अब इसका जो आज का लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है ना। तो अब देखो, जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि अब जो पार्टीशन का मसला पड़ा हुआ था यहाँ पे, ठीक है ना। अब पार्टीशन से रिलेटेड तरह तरह के प्लान आ रहे थे, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ प्लान्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। अब जो यहाँ पर आज का जो हम प्लान डिस्कस करते हैं, वो जो प्लान है वो आया था 1947 में और ये आया था जून 3 को, इसलिए इसको जून 3 प्लान भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो प्लान है, ये प्लान दिया था लॉर्ड माउंटबेटन ने, इसीलिए इस प्लान को हम माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो, दूसरी चीज़ आप याद रख लो, इसको डिकी बर्ड प्लान भी बोलते हैं, डिकी बर्ड प्लान भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए माउंटबेटन ने क्या बोला था इसमें। माउंटबेटन ने बोला था कि अगर आप पार्टीशन करना चाहते हो और अगर पार्टीशन हो गई, ठीक है ना, इन केस ऑफ पार्टीशन, अगर पार्टीशन होती है तो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनेंगी, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनेंगी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, कुछ मेंबर्स चुने जाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अब एक ऑब्वियस सी बात है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक डोमिनियन की होगी, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दूसरे डोमिनियन की होगी। डोमिनियन मींस इंडिया और पाकिस्तान। और अपनी अपनी जगह पर आप क्या करोगे, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, जिस तरह का आपका कल्चर है, नीड्स है, उस हिसाब से बना लो। इसने पहली चीज़ बताई। लेकिन साथ में माउंटबेटन ने क्या बोला कि जो सिंध एरिया है, जो इस वक्त पाकिस्तान का एरिया है, जो सिंध है, उसको अपना डिसीजन खुद लेने दो। सिंध जो है, अगर वो इधर इंडिया के साथ जुड़ना चाहता है तो उसकी अपनी मर्जी, पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता है तो उसकी अपनी मर्जी, या अगर वो अकेला रहना चाहता है तो वो उस पर छोड़ दो आप। ये माउंटबेटन ने बोला था उस टाइम। फिर तीसरी चीज़ जो माउंटबेटन ने बोली कि जो NWFP, दैट इज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये जो प्रोविंस है और जो बंगाल का सिलहट डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर रेफरेंडम करवा दो। रेफरेंडम मतलब कि यहाँ की एक तरह की पब्लिक वोटिंग करवा दो। पब्लिक वोटिंग, पब्लिक से पूछो कि वो क्या चाहते हैं, क्या वो पार्टीशन चाहते हैं या किधर जाना चाहते हैं, वो उनसे पूछ लो आप। ये तीसरी। सर ये कौन सा, ये प्रोविंस में कौन आता है? देखो, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अगर हम देखें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की अगर हम बात करें, अगर हम देखें, देखो बेटा, अब पूरे इंडिया और पाकिस्तान को मिलाकर हम देखें उस दौर के हिसाब से, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ठीक है ना। तो यहाँ का कुछ हिस्सा, सारा हिस्सा नहीं, यहाँ का कुछ हिस्सा जो नॉर्थ वेस्ट में है, यहाँ पर आप रेफरेंडम करवा दो, ठीक है बेटा। ये उसने बोला था उस टाइम। अगर इसको अगर आप देखोगे ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट, इसमें बलूचिस्तान वगैरह आ जाता है। रेफरेंडम है कि आप वहाँ की पब्लिक से पूछो, पब्लिक वोटिंग। रेफरेंडम हुआ था? हाँ, रेफरेंडम नहीं, ये नहीं हुआ था, इसने राय दी थी। ये सबको पता था कि अगर रेफरेंडम कराया जाएगा तो पब्लिक कौन चाहता है कि भाई हम अपना घर बार छोड़ दें और ज़मीनें बांट दें, क्योंकि ज़मीनों का बंटवारा कोई चाहेगा ऐसा हो। तो ये सब पॉलिटिकली था ये, ठीक है बेटा। लोगों को कहाँ पूछा, आज भी देखो कितनी मतलब प्रॉब्लम्स हैं, लोग कितने परेशान हैं, है ना। कहीं की ज़मीनें गई, कहीं का घर गया, कहीं के रिश्ते टूट गए, ठीक है ना। तो कोई नहीं चाहता ये चीज़ें हो। और फिर लास्ट में बोला कि ठीक है जी, आपको हम फ्रीडम कब देंगे, 15 अगस्त 1947। एनी डाउट? समझे बेटा, ये यही आपकी बुक पे लिखा है। इसके बाद इसका लास्ट। अब देखिए बेटा, लास्ट
इसमें अब है, अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। और ये एक्ट कब आता है? ये जी एक्ट आता है 1947। याद रखिएगा कि भाई इंडियन इंडिपेंडेंस, कि भाई अब इंडिपेंडेंस हो जाएगी, ठीक है ना। ये कहाँ पे डिसाइड हुआ? ये डिसाइड होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या होता है, 18 जुलाई 1947 में जो ब्रिटिश कैबिनेट है वो माउंटबेटन के प्लान को रेटिफाई करती है। रेटिफाई का मतलब है कि जो माउंटबेटन ने बोला है बस यही अब आगे रहेगा। जैसे माउंटबेटन ने क्या बोला था कि पार्टीशन हो जाएगी, उसने रेटिफाई कर दिया, हाँ जी ठीक है जी, जो बोला वही हम करेंगे। अच्छा जी, अब ये जो एक्ट है इसको इम्प्लीमेंट किया गया 15 अगस्त को। इम्प्लीमेंट समझते हो ना, उसको एक तरह से पावर दे देना। अब इस एक्ट में था क्या? इस एक्ट में ये था कि एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन। 2 अलग अलग डोमिनियन बनेंगे। कौन कौन से? इंडिया और पाकिस्तान, या यूं कहिए 2 कंट्रीज बनेंगी, इंडिया और एक पाकिस्तान। और फिर ये बताया कि जब तक ना आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे, किसको, चाहे इंडिया है या पाकिस्तान है, जब तक ना आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे तब तक आप चलोगे कौन से लॉ के हिसाब से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। याद रखना, जैसे इंडिया ने कब अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था? वो किया था ना 1950 में, है ना, अडॉप्ट किया था ना। लेकिन तब तक हम कौन से कानून पे चल रहे थे? 1935 पे। समझ आ रही है बेटा? और फिर यह भी बताया गया कि कौन सा डोमिनियन, कौन सा मुल्क कब आज़ाद होगा। हाँ जी, जो पाकिस्तान है वो 14 अगस्त को इंडिपेंडेंट होगा। इसलिए पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाता है? 14 अगस्त को। और 15 अगस्त को इंडिया अपना इंडिपेंडेंस मनाएगा। मतलब ये 14 को आज़ाद होगा, ये 15 को आज़ाद होगा, ठीक है। फिर इसमें छोटी सी चीज़, और छोटी सी चीज़ है क्या? वो ये है कि जब तक ना आपका कोई अपना प्राइम मिनिस्टर वगैरह बनता है तब तक क्या होगा, जो M.A. जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। अब ये जो मोहम्मद अली जिन्ना है ये बनेंगे जी गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। क्या बनेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। आप इसको ऐसे याद रखना, M.A. जिन्ना जो थे ये बने थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। याद रखिएगा, ठीक है, जब तक इन्होंने अपना कोई स्टैंड ले लिया था। और माउंटबेटन जो है, माउंटबेटन की अगर हम बात करें, माउंटबेटन ये बना था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सर लेकिन इंडिपेंडेंट हो भी गया है तो फिर अंग्रेज ही क्यों बैठ गए? इन्होंने एक कंटिन्यू रखा था इसको, ये रहा था कुछ देर रहा था, फिर चला गया था ये। फिर इसके बाद जो बंदा बना है ना, वो भी आप याद रख लो। इसके बाद जो बंदा बना है माउंटबेटन के जाने के बाद, यहाँ 2 आए हैं। इसके बाद जो बना है माउंटबेटन के बाद, जो तीसरा बंदा बना है वो बना है सी राजगोपालाचारी। ये आप याद रखिएगा। और सी राजगोपालाचारी क्या है? इसका मतलब है कि ही वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ऐसे याद रखना, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। Any doubt? So this is the end. Yes. ठीक है, do like, share and subscribe.
ओके